Good morning, dear students. Today we will learn one more program based on pattern. Now you can see at your screen there is a pattern. In this pattern, we are printing A in first line, then A and B in second line, then A, B, C on third line, then A, B, C, and D. Remember, before printing A, first of all, there are three spaces before A, then there are two spaces before A, then there is only one space before A, and there is no space. Okay, now we have to make a program like that. And dear students, जब भी हमें क्या होगा, स्पेसेस को प्रिंट करना होगा, on that case we need three loops. Okay, in our previous videos we have learned how can we make a program like 1 1 2 1 2 3. अब डियर स्टूडेंट ऑन दैट पैटर्न यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 प्रिंट हो रहा है, देन 1 2 प्रिंट हो रहा है, देन 1 2 3. यहाँ पर कोई स्पेस आपका प्रिंट नहीं हो रहा है. बट यहाँ पर क्या है कि आपके स्टार्टिंग में ये तीन स्पेस आपके प्रिंट हो रहे हैं, देन आपका ए प्रिंट हो रहा है, फिर दो स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, फिर आपका ए बी प्रिंट हो रहा है, देन वन स्पेस, देन ए बी सी, देन देयर इज नो स्पेस. तो यहाँ पर जो है फर्स्ट जो लूप है आपका, वो आपका पूरे के पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए होता है, वो आपका आई लूप होता है. सेकंड जो लूप है वो क्या करेगा, आपको स्पेसेस को प्रिंट करेगा. ठीक है, तो ये जो जे लूप है वो क्या करेगा, इन स्पेस को प्रिंट करेगा. और जो थर्ड लूप है वो आपके इन वैल्यूज को प्रिंट करेगा. ठीक है, तो वी विल यूज थ्री लूप्स हियर. सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्राम. सो आवर फर्स्ट लाइन विल बी a इक्वल टू 65. अब ये लाइन हमने यहाँ पर क्यों ली है, बिकॉज हमें यहाँ पर 1 2 3 प्रिंट नहीं करना है. यहाँ पर हमें क्या करना है, ए बी सी प्रिंट करना है. और अगर हम ए बी सी प्रिंट करेंगे तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ए हमने एक वैल्यू ले ली 65, फिर इस 65 को जब हम सी एच आर फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट करेंगे तो 65 की आस्काई वैल्यू जो होती है वो ए होती है. तो हम इस 65 को ए में कन्वर्ट कर देंगे. और हम उसको, क्योंकि हम ए बी सी इस तरह से इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, हम इंक्रीमेंट एक्चुअल में क्या करेंगे, 65 66 67, और फिर हम इन रिस्पेक्टिव वैल्यूज को विद द हेल्प ऑफ सी एच आर फंक्शन हम उसको ए बी सी में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, ए इक्वल टू 65 यहाँ पर एक वेरिएबल यहाँ पर लिया हुआ है. अब बाद में हम क्या करेंगे, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस 65 को सी एच आर फंक्शन की हेल्प से ए में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज वी नो दैट कि ए की जो आस्काई वैल्यू होती है वो 65 होती है. नाउ आवर सेकेंड लाइन इज फॉर आई इन रेंज 1 to 5. ऑब्वियसली अगर आप इस लूप को देखोगे तो ये 4 लाइन आपके प्रिंट करेगा, और हमें पता है जो फर्स्ट लूप होता है वो रो को कंट्रोल करता है. तो यहाँ पर टोटल हाउ मेनी रोज आर देयर, 1 2 3 4. तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर आपका आई लूप को यूज किया हुआ है. ठीक है, अब आई के बाद हमारा जो सेकंड लूप होगा वो जे होगा, क्योंकि जे क्या करेगा, आपका यहाँ पर स्पेस को प्रिंट कर रहा होगा. तो हम जे लूप को कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि जो पहली बार आई की पहली वैल्यू के लिए वो 3 बार चले, जब आई की वैल्यू 1 हो तो वो 3 बार चले जे. ओके, और जब आई की वैल्यू 2 हो तो वो 2 बार चले, जब आई की वैल्यू 3 है वो तो 1 बार चले, जब आई की वैल्यू 4 हो तो आपका जे लूप ना चले. हमें कुछ इस तरह से क्या करना है, आपके जे लूप को अरेंज करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जे लूप यहाँ पर लगा दिया. ठीक है, तो जे लूप हमने यहाँ पर लगाया, तो जे को इस तरह से हमने लगाया कि जे जो है उसको आई प्लस वन माइनस वन चलाया. अब आई की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी. 5 2 को चलाएंगे तो कितनी बार चलेगा, 5 4 3 3 बार चलेगा. तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, जे को कंट्रोल कर सकते हैं. हम इसको और डिटेल में भी देखेंगे जब हम इसको इसके आउटपुट को हम जब और अच्छे से रिव्यू करेंगे तो और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगा. कंट्रोल, फिर हमने क्या किया है, फिर यहाँ पर हमने स्पेस को प्रिंट कर दिया है. और हम चाहते हैं कि देखो स्पेस के बाद भी आप देखेंगे कि ये स्पेस, 2 स्पेस 3 स्पेस के बाद भी जो
आपका जो कर्सर है वो न्यू लाइन पे नहीं जा रहा है, उसके इमीडिएट बाद ए को प्रिंट कर रहा है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंड का यूज करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर एंड का यूज किया हुआ है। ठीक, अब जे जब अपनी वर्किंग खत्म कर लेगा, क्योंकि जे ने यहाँ पर 3 स्पेसिस को प्रिंट कर दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर के यूज करेंगे। और फर्स्ट केस में जो के है वो एक बार चल रहा है, जब आई की वैल्यू 1 है तो के कितनी बार चल रहा है, एक बार। जब आई की वैल्यू 2 है तो के 2 बार चल रहा है। जब आई की वैल्यू 3 है तो 3 बार। जब आई की वैल्यू 4 है तो 4 बार। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, के को अरेंज करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या चलाया है, 0 से आई। तो पहली बार है 0 से 1, फिर 0 से 2, 0 से 3, 0 से 4, उसके अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिवली चलेगा। और हम के लूप में क्या करेंगे, वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमने सिंपली क्या कर दिया, प्रिंट। अब यहाँ पर देखो क्या है कि 65 है, 65 हमें प्रिंट नहीं करना है, हमें क्या करना है, ए प्रिंट करना है। तो मैंने इस 65 को करेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, तो उसकी आस्की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अब ठीक है, और उसके बाद क्या करना है यहाँ पर कि आपको आस्की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना है। क्यों करना है 65 को, क्योंकि ए के बाद बी प्रिंट हो रहा है, बी की आस्की वैल्यू कितनी है 66, फिर सी प्रिंट हो रहा है 67, फिर डी प्रिंट हो रहा है 68। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ए को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ए को आपने क्या कर दिया, यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दिया। ए को इंक्रीमेंट लिखा कि ए, अब जब बार बार आप कन्वर्ट करोगे, पहली बार आप 65 को करेक्टर में कन्वर्ट करोगे, फिर 66 को कन्वर्ट करोगे, फिर 67 को करोगे, तो ए बी सी वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। फिर फर्स्ट केस में ये आपका एक बार चलेगा, और उसके बाद क्या चाहिए हमें, हर बार हम चाहते हैं कि आई के जब अपना एग्जीक्यूशन खत्म करे, यहाँ पर अपना आई, यहाँ पर क्या हुआ आपका, जे ने अपना एग्जीक्यूशन फिनिश किया, फिर के ने किया, उसके बाद हम चाहते हैं न्यू लाइन पे आ जाए। फिर आपका जे ने खत्म किया, ए ने किया, फिर हम न्यू लाइन पे आ जाए। जे ने किया, के ने किया, फिर न्यू लाइन पे आ जाए। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर जे और के बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया है, जिस वजह से क्या होगा आपका कि आपका ये प्रिंट आपको न्यू लाइन पे लेके आएगा। ठीक है, तो अब ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको जब रन करूंगा तो जो आउटपुट होगा थोड़ा डिफरेंट होगा, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो आउटपुट का जो पैटर्न है वो सेम है, बट वैल्यू आपकी रॉन्ग प्रिंट कर रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई टी। बट हमें क्या चाहिए कि पैटर्न तो सेम रहे, बट ए के बाद दोबारा इसको रीस्टार्ट होना है ए से। तो इसको रीस्टार्ट करने के लिए ये जो लाइन मैंने लिखी हुई है 1:65, इस लाइन को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर मैं इस लाइन को यहाँ लिखता हूँ तो हर बार जब के खत्म होगा तो आई ए की वैल्यू दोबारा से कितनी हो जाएगी, हर बार जब आई चलेगा तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65 हो जाएगी। मीन जैसे हम न्यू लाइन पे आ रहे हैं, जैसे अब हम यहाँ पर देखो क्या किया हमने, आपका ए प्रिंट कर लिया के ने, फिर आप न्यू लाइन पे आए, न्यू लाइन पे आने के बाद क्या होगा, आपने दोबारा ए की वैल्यू कितनी हो गई, 65 हो गई। मतलब जब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 65 से स्टार्ट करोगे। फिर आपका जो जे है वो 2 स्पेस प्रिंट करेगा, क्योंकि अब जो है आपकी जो ए की वैल्यू 65 हो चुकी है, जब उसको कन्वर्ट करोगे तो वो क्या होगा 65 से ही स्टार्ट होगा, इसलिए आपका ये ए और बी प्रिंट होगा। ठीक, अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये जो होगा आपको सेम आउटपुट यहाँ पर दिखाएगा। नाउ यू कैन सी कि जो आउटपुट है आपका वो करेक्ट है। ठीक, अगर थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई की वैल्यू आपको पता है 1 से 5 में 1 2 3 4 जाएगी। पहले केस में जब आई की वैल्यू 1 थी तो आपकी ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 1 प्लस आई प्लस 1 कितना होगा 2, रेंज कितनी हो जाएगी 5 और 2। जब 5 और 2 रेंज होगी इट मीन्स कितनी बार चलेगा लूप, 3 बार चलेगा, 5 4 और 3। जब 3 बार चलेगा तो कितने स्पेस प्रिंट होंगे, 3 स्पेस। तो यहाँ पर क्या होंगे, मेरे 3 स्पेस प्रिंट होंगे। फिर हम के पास आए, के की कितना होगा, 0 से आई, 0 है आपका, और आई कितना है आपका 1 है, तो 0 से 1 अगर मेरे रेंज होगी तो कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा। तो एक बार चलेगा, तो एक बार चल के मैंने क्या किया है, सी एच आर ए किया हुआ है, तो एक मतलब 65, तो 65 को कन्वर्ट करके उसने ए में बदल दिया। फिर दोबारा हम आएंगे तो अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दोबारा हमने ए की वैल्यू को रीसेट करके कितना कर दिया है, 65 कर दिया है। ठीक है, अब जो है आई 5 और आई की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो रेंज कितनी, सॉरी कितनी हो जाएगी, आई प्लस 1 करके 5 एंड 3। तो 5 और 3 होगी तो आपका जे 2 बार चलेगा और 2 स्पेस प्रिंट करेगा। अब आई की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 2, मीन्स अब आपका के 2 बार चलेगा। तो एक जब एक बार चलेगा तो वो ए प्रिंट करेगा, फिर मैंने इसको इंक्रीमेंट किया है तो 66 हो जाएगा। और जब मैं अब मैं क्या करूँगा, ए को
दोबारा जब कन्वर्ट करूंगा 66 को तो कितना प्रिंट करेगा, बी प्रिंट करेगा। नाउ जब तीसरी बार आपका वो चलेगा आई चलेगा तो उसकी वैल्यू 3 होगी, तो रेंज मेरी 5 और 4 हो जाएगी। 5 और 4 रेंज में वो एक बार चलेगा तो एक स्पेस प्रिंट करेगा। अरे 0 से 3 चलेगा तो 0 1 2 3 बार चलेगा। अब यहाँ पर अगेन आई के ए की वैल्यू रीसेट है तो वो ए बी और सी प्रिंट करेगा। फिर एट द लास्ट में आई की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। जब 4 होगी तो आई प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। तो 5 और 5 होगी तो इसका मीन्स आपका जो जे है वो एक बार भी नहीं चलेगा, बिल्कुल ही नहीं चलेगा। तो आपका जो कर्सर वो यहीं पर रहेगा। और यहाँ पर 0 से 4 करेंगे तो वो आपका 4 बार चलेगा, 0 1 2 और 3 के लिए। और बिकॉज ए की वैल्यू रीसेट हो चुकी है तो दोबारा से वो ए से स्टार्ट होगा तो ए बी सी और डी क्या होंगे, प्रिंट होंगे। तो इस तरह से आपका ये जो पैटर्न है ये पैटर्न आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।